ब्राइट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गोधूली से दूसरे अध्याय 20 के दांत से 46 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे आपको यह पता चल सके कि आप कितने प्रश्न का उत्तर जानते हैं। साथ ही मैं सही उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधन के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खोखा के अनुसार। प्रश्न संख्या 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी सेन साहब, ऑप्शन डी सोफर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए मैं ही बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेन साहब। प्रश्न संख्या 3, 20 के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी ऑप्शन डी मैक्स मुलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 4, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही जवाब आपने टाइप कर दिया। अब मैं आपका सही जवाब बताता हूं क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 5, 20 के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 6, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी दलित वर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 7, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 8, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ ऑप्शन ए 1918 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1819 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1916 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 9, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रत्नावती, ऑप्शन बी कमलावती, ऑप्शन सी बिंदु शर्मा, ऑप्शन डी सुलोचना शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा। प्रश्न संख्या 10, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 11, नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1961 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 12, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? ऑप्शन ए पुरातन शैली, ऑप्शन बी आधुनिक शैली, ऑप्शन सी काव्य शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आधुनिक शैली। प्रश्न संख्या 13, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 14, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम पोद्दार शर्मा, ऑप्शन बी राम स्नेह शर्मा, ऑप्शन सी रामानुज शर्मा, ऑप्शन डी रामावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामावतार शर्मा। प्रश्न संख्या 15, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्तियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग के, ऑप्शन बी निम्न वर्ग के, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के, ऑप्शन डी वंचित वर्ग के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के। प्रश्न संख्या 16, सेन साहब की मोटर कार थी? ऑप्शन ए स्टीमर इंड,
ऑप्शन बी मारुति 800, ऑप्शन सी इंडिका स्ट्रीमल और ऑप्शन डी डिजायर मोटर कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रीमल इंड। प्रश्न संख्या 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी आसमानी, ऑप्शन डी काली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काली। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 19, किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन ए खोखा से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्रियों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्रियों से। प्रश्न संख्या 20, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन ए आरती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी गायत्री, ऑप्शन डी बंटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आरती। प्रश्न संख्या 21, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंजीनियर। 22, प्रश्न संख्या 22, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ऑप्शन ए संत जोसेफ, ऑप्शन बी किंडरगार्टन स्कूल और ऑप्शन सी संत जॉन और ऑप्शन डी लोयला स्कूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किंडरगार्टन स्कूल। प्रश्न संख्या 23, मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन बी त्रिपुरारी लाल, ऑप्शन सी गिरधर लाल और ऑप्शन डी संपत लाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गिरधर लाल। गिरधर लाल। अगला प्रश्न है 26, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? ऑप्शन ए समय की मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन सी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन डी अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। प्रश्न संख्या 25, दुर्ललित का शब्दार्थ है, दुर्ललित का शब्दार्थ है ऑप्शन ए दुलारा, ऑप्शन बी सुशील, ऑप्शन सी उद्दंड, ऑप्शन डी लार प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लार प्यार में बिगड़ा हुआ। प्रश्न संख्या 26, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। प्रश्न संख्या 27, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन सी पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। प्रश्न संख्या 28, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कीसू को, ऑप्शन बी कुसु को, ऑप्शन सी कासू को, ऑप्शन डी कंसू को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कासू को। प्रश्न संख्या 29, 20 के दांत कहानी की गई है। ऑप्शन ए संत परंपरा और साहित्य से, ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, ऑप्शन सी साहित्य का इतिहास दर्शन से,
ऑप्शन डी ग्रंथावली से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। प्रश्न संख्या 30, सेन साहब का मित्र क्या था? प्रश्न संख्या 30, सेन साहब का मित्र क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी शिक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्रकार। प्रश्न संख्या 31, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 32, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी सैफाली का पिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदन का पिता। प्रश्न संख्या 33, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी रमेश, ऑप्शन डी महेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कासू। मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 7 से 8 साल, ऑप्शन सी 3 से 4 साल, ऑप्शन डी 9 से 10 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 साल। प्रश्न संख्या 35, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। प्रश्न संख्या 36, दृष्टिकोण किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 37, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मामा मामी को, ऑप्शन डी माता पिता को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माता पिता को। प्रश्न संख्या 38, मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए कीसू से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खोखा से। प्रश्न संख्या 39, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी सैफाली को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरधर लाल को। प्रश्न संख्या 40, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बत्तख, ऑप्शन डी मछली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंस। प्रश्न संख्या 41, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पिता के हाथों से। प्रश्न संख्या 42, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी पेंटर, ऑप्शन सी दर्जी, ऑप्शन डी बढ़ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बढ़ई। प्रश्न संख्या 43, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी पुलिस। सही जवाब है ऑप्शन बी इंजीनियर। 44, प्रश्न संख्या 44, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी सोफर, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी खोखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खोखा। मदन किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए सोफर, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी मिस्टर सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोफर। प्रश्न संख्या, मदन के पिता का नाम
क्या था? तो ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर लाल, ऑप्शन सी मुरारी लाल, ऑप्शन डी गिरधारी लाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गिरधर लाल। तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। अगर जो प्रश्न आप गलत हुआ होगा वो उत्तर मैं तो बता ही दिया हूँ, उससे आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।